पर जो एक्ट बनाया, मंदिरों की जो आवक थी, मंदिरों पर जो चढ़ौती थी, उससे हज यात्राएं आज तक हुई, मुस्लिम कल्याण बोर्ड को दिया गया, उसको अल्पसंख्यक बोर्ड को दिया गया वो पैसा, और वही पैसे से आप खा पी के आज इतना हो गए हैं कि आंख दिखा रहे हैं कि, और वक्फ का एक सहारा लेके कहीं भी किसी भी प्रॉपर्टी पे आप कब्जा दे देते हैं। तो अभी तो आप नाजायज एक तरीका अपना रहे हैं, अब हमने जो जायज तरीके अपनाने शुरू कर दिए, तो आपको कहीं ना कहीं लग रहा है कि क्या क्या खोदेंगे, कहाँ कहाँ खोदेंगे। तो अब तो प्रभु एक निवेदन है कि जहां जहां हमें संविधान जगह देगा हम वहां वहां खोदेंगे। अब इसे आप हार्ड हिंदुत्व समझे जी, हम कहीं नहीं खोदने देंगे, इंशाल्लाह कानून का इस्तेमाल करते हुए कहीं नहीं खोदने देंगे आपको। अब आप इंशाल्लाह तो कह रहे हैं, तो जय श्री राम, हम जहां जहां भगवान बैठे होंगे वहां वहां खोदेंगे। नहीं, जब तक देश का संविधान लागू है, जब तक देश का संविधान लागू है, इंशाल्लाह हम कहीं नहीं खोदने देंगे, कानून के माते हैं। देखिए कुरैशी जी, एक आप ये भारत जनमत से चलता है, आप ये गौर करिए, 106 संशोधन हो चुके हैं, अगर जरूरत पड़ी तो संशोधन होगा। सुनिए, अगर जरूरत पड़ी तो आप अपनी बात खत्म कर लें, फिर मैं जवाब देता हूँ। आप अपनी बात खत्म कर लें। मैं आपको इंटरप्ट नहीं कर रहा था जब तक आप बोल रहे थे। आप मुझे इंटरप्ट करेंगे, मैं बोलने नहीं दूंगा। आप सुनिए, अगर आप इंशाल्लाह कर रहे हैं, ऐसे तो नहीं, ऐसी तो बात करेंगे तो फिर आप नहीं बोल पाएंगे। बोल के बताइए, बोल के बताइए, आप चलिए, नहीं बोल के बताइए आप। नहीं, आप कुछ भी बोलेंगे तो क्या हम सुनते जाएंगे? आप कुछ भी बोलेंगे तो कुछ भी बोलेंगे तो बोलने देंगे आपको। आप इंशाल्लाह बोलिए। अरे बिल्कुल बोलिए। अरे मैं अपने लिए बोल रहा हूँ, आपके लिए थोड़ी बोल रहा हूँ। मैं अपने लिए बोल रहा हूँ, आपके लिए बोल रहा हूँ। मैंने अपने लिए बोला है। जरूरत पड़ी तो आपके बब्बू वाला जो घुसाएगा आपके अंदर, उसमें एक एक करके दानी जी बात पूरी हो जाने, दानी जी बात पूरी हो जाने दीजिए, बात पूरी हो जाने दीजिए, बात पूरी जाने दीजिए। अरे उन्होंने बीच में टोका टाकी नहीं की जी, ठीक है, टोका टाकी नहीं की, उनकी बात सुन लेते हैं पहले पूरी, उसके बाद मैं फिर आता हूं बाकी मेरे पास। रामदो जी, मैं संविधान का सम्मान कर रहा हूं, मैं देश का सम्मान कर रहा हूं, मैं आपका सम्मान कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं कि जो वक्फ बोर्ड के अंतर्गत नहीं आता है, जहां जहां मुझे जगह मिलेगी, संविधान जहां जहां मुझे अनुमति देगा, मैं जाऊंगा, लीगली कोर्ट जाऊंगा, हमारे लोग यही बात तो मैंने भी तो कही। निवेदन जो भी होगा करेंगे जी, ठीक है, यही बात जी भाई। कोर्ट का आदेश जहां जहां होगा, आदेश को तामील कराना स्थानीय प्रशासन का काम है। यहाँ बैठ के इंसान, चाहे उसके लिए फोर्स लगानी पड़े, चाहे उसके लिए सिक्योरिटी लगानी पड़े। जी, भाई मैं अपने लिए तो इंशाल्लाह बोलूंगा जी। नहीं, आप अपने लिए इंशाल्लाह बोलिए, वो अपने लिए जय श्री राम बोल रहे हैं, उससे किसी को कोई एतराज नहीं है जी, ठीक है, मुझे तो ठीक है। नाजिम खान कुछ कहना चाह रहे हैं, दानिश कुरैशी लौट रहा हूं। नाजिम खान, दानिश शुक्ला जी और अमितोष पारिक। विवेक भाई देखिए, मैं रामदो जी से एक बात कह देता हूं कि ये मुल्क संविधान से चलेगा इंशाल्लाह। सुन लीजिए, ये मुल्क संविधान से चलेगा इंशाल्लाह। पार्टी जिसे सुन तो लीजिए, मैं बार बार वही कह रहा हूं, ये मुल्क संविधान से चलेगा इंशाल्लाह। मुझे तो बड़ा फक्र होता है कि मुल्क संविधान से चलता है, लेकिन अभी आपने क्या कही थी कि जहां जहां संविधान, और भाई जहां जहां ने पूरे मुल्क के अंदर संविधान है, लेकिन आपकी सोच में, हाजी नाजिम की सोच में यह फर्क है। हम अपने मुल्क के संविधान से बेपनाह मोहब्बत करते हैं, अपने मुल्क से मोहब्बत करते हैं, और आप कहते हैं जहां जहां, भाई जहां जहां का क्या मतलब है? हम कहते हैं कि कैलाश मानसरोवर पर्वत पर चले जाइए, हमारे हिंदू भाइयों की आस्था है। हम कहते हैं आपसे क्यों नहीं जाना चाहते, लेकिन आप तो भारत के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक करके तो सिर्फ हाजी नाजिम भारत के अंदर मस्जिदों के नीचे मंदिर तलाश करेंगे। हाजी नाजिम वो कह रहे हैं कि भाई अगर कोर्ट ने आदेश दिया है तो क्यों नहीं उसका तामील होगा। हाँ देखिए, तो हमने भी, और आपने कहा मुल्क संविधान से चलेगा। कुरैशी साहब एक सेकंड, आपने कहा मुल्क संविधान से चलेगा, और दूसरी लाइन में कहते हैं, पहले कहते हैं मुल्क संविधान से चलेगा, और दूसरी लाइन में कह देते हैं कयामत तक बाबरी रहेगी। हाँ देख लीजिए, कैसा संविधान है आप लोगों का जो एक सेकंड में पलट जाता है। नहीं भाई, थाली में बैंगन इतनी तेजी से नहीं दौड़ता जितना तेजी आप दौड़ लेते हैं। देखिए विवेक भाई, देखिए मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं, मुल्क संविधान से चलेगा। और देखिए जिस तरीके के हम कहते हैं कि सुन लीजिए, राम मंदिर दर्शन करने कब जा रहे हैं? अरे सुन लीजिए, मैं तो हमेशा जब विवेक भाई आपको देख लेता हूं तो मेरे तो साक्षात दर्शन हो जाते हैं। एक सेकंड। हाँ विवेक भाई, एक चीज हो, देखिए मेरा अपना मजहबी अकीदा है कि जहां एक बार मस्जिद तामीर हो जाती है तो मुल्क तो संविधान से चलेगा, मुल्क तो संविधान से चलेगा ना नाजिम भाई। सुन लीजिए, ये संविधान
संविधान से चलेगा। आर्टिकल 25 के अंदर मेरे रिलीजियस मानने की परमिशन दे रहा। मैं हाँ तो मानिए ना आप, लेकिन कोई भी खिलाफ बात नहीं करता, मुल्क तो संविधान के तहत भाई साहब मुल्क तो संविधान से चलेगा ना। हाँ देखिए, फिर कयामत तक बाबरी कैसे रहेगी? हाँ देखिए, ये हमारा मजहबी अकीदा है और इंशाल्लाह हमेशा तो रहेगा। मुल्क फिर संविधान से कैसे चलेगा? मुल्क संविधान से तो चलता है, तभी तो आर्टिकल 25 तो फिर क्या, अब तो बाबरी है नहीं, फिर कयामत तक बाबरी कैसे? मेरा मजहबी अकीदा है कि बाबरी मस्जिद तो फिर मुल्क संविधान से कैसे चल रहा है? रहेगी, ये मेरा मजहबी अकीदा। मुल्क संविधान से कैसे चल रहा है? मुल्क संविधान से इसलिए चल रहा है क्योंकि जो संविधान के तहत यहाँ सुप्रीम कोर्ट संविधान के तहत बाबरी तो है ही नहीं, संविधान के तहत अब राम मंदिर है। किया था विवेक भाई, एक बात, संविधान के तहत राम मंदिर है ना सर वहां पे। हाँ सुन तो लीजिए, किस तरीके से राम मंदिर है बताने की जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था, हम लोगों ने स्वीकार किया था। हाँ, लेकिन कुछ तथाकथित लोग क्या कह रहे थे, भाई सुप्रीम कोर्ट का फैसला कुछ भी है, अब नहीं है ना, वहीं बनाएंगे। अब बाबरी नहीं है ना, अब ये मान रहे हैं ना, अब बाबरी मस्जिद नहीं है। देखिए विवेक भाई, बाबरी मस्जिद थी है, तो फिर मुल्क संविधान से कैसे चल रहा है? मेरा मजहबी अकीदा है। तो फिर मुल्क संविधान से कैसे चल रहा है? तो संविधान से चलेगा। ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो आया था संविधान के तहत आया था, लेकिन मैंने तो अपने मजहबी अकीदे की बात करी। वहां तो राम मंदिर निर्माण की बात हो गई, मतलब राम मंदिर निर्माण भी हो गया। हाँ तभी तो पूछते हैं कि भैया कौन सा मंदिर के ऊपर मस्जिद थी, तो कहते हैं कि बाबरी मस्जिद। आज हम कहते हैं कि बाबरी मस्जिद के ऊपर कौन सा मंदिर है, तो ये भी तो हमें बता दीजिए विवेक भाई, बाबरी मस्जिद कहां है? बाबरी मस्जिद किसी दस्तावेज में नहीं है। ये जो अभी जो फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट का, तो ये दस्तावेज में नहीं है। आप नहीं मानते कि सुप्रीम कोर्ट ने जो बाबरी मस्जिद से फैसला दिया था कि हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने माना था ना कि यहाँ मंदिर तोड़कर मस्जिद नहीं बनाएगी। मैं नहीं करूं, सुप्रीम कोर्ट के हलफनामे में, और ये भी बात कही थी कि बाबरी मस्जिद के अंदर किस तरीके से मूर्तियां रखी गई थी, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा। और किस तरीके से भाई साहब, तो मुल्क संविधान, मस्जिद को मुल्क तो संविधान से चलेगा ना, तो संविधान ने मंदिर निर्माण की इजाजत दी है वहां पर। हाँ विवेक भाई, देखिए हम सुप्रीम कोर्ट की अमितोष पारिक जी, ठीक है अमितोष पारिक जी। देखिए क्या है, नाज़िर खान फंस गए, आज फंस गए आपके बात में, और फिर बिना पढ़े संविधान का आर्टिकल 25 ने एक अनुच्छेद। अमितोष भाई, मैं तो विवेक भाई को राम जी के रूप में देखता हूं, तो मैं फंस कहां जाऊंगा? और मैं तो बाबा आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हूं। भाई साहब इतना बड़ा नहीं हूं मैं, माफ कीजिएगा, नहीं प्लीज। जिसकी औलाद आपको रहना चाहिए। अरे मैं बाबा आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हूं। और सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए, भागवत जी ने भी तो ये कहा कि देखिए मुसलमान भाई और हिंदू भाइयों का एक है, वो जानते क्योंकि बाबा आदम अलैहिस्सलाम के सभी औलाद है। हाजी नाज़िम, ठीक है, अमितोष भाई, चलिए आपकी बात मान ली हाजी नाज़िम। तो अब राम मंदिर जा रहे हैं, हम सब बाबा आदम के वंशज हैं, तो सब सारे धर्म बराबर हुए। हाँ देखिए वे भाई, भेदभाव तो नहीं होना चाहिए। देखिए आपने कहा हिंदू मुसलमान का डीएनए एक है। मैं तो अपने बाबरी मस्जिद को ही, सुन लीजिए, मैं तो अपनी बाबरी मस्जिद को अपनी आंखों से देखता हूँ, और मेरा मजहबी अकीदा है जहां बाबरी मस्जिद को सही। सुनिए तो सही, आप सुनते नहीं, दिक्कत है। अब जब हम सब एक ही हैं, तो फिर आप भेदभाव क्यों करते हैं हमारे साथ? विवेक भाई, हम कोई भेदभाव नहीं करते। विवेक भाई देखियो, हम अपने हिंदू भाइयों को अपने गले लगाते हैं। हिंदू भाइयों की कांवड़ यात्रा में फूलों से स्वागत करते हैं हिंदू। मैं इसका जवाब दूं, दानिश कुरैशी जी। हाँ जल्दी से, सबसे पहले शुक्ला जी काफी देर से। देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक बात का जवाब दूं। महंत जी ने जो बात कही, महंत जी ने ये बात कही कि देश संविधान से चलेगा, और जनमत की बात कही, मुझे लगता है कि उनको जाके कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना चाहिए। जनमत एक अलग चीज है और संविधान एक अलग चीज है। संविधान, अगर कोई एक व्यक्ति नास्तिक भी है तो सिर्फ आपके धार्मिक आधार है, इसलिए आप कुछ भी कर लेंगे, ऐसा जनमत के आधार पे नहीं हो सकता। ये मान जी को समझ में आ जाना चाहिए। दूसरे नंबर की बात मैं आपको बताऊं, सुनिए मेरी बात जल्दी, कुरैशी साहब जल्दी, अमितोष पारिक एक मिनट लीजिएगा, कुरैशी साहब जल्दी। मैं वही कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि भाई ये जो जजमेंट आया 2019 में बाबरी मस्जिद वाला, उसकी कॉपी की जरा एक कॉपी तो दे दीजिए, जिससे क्या बोलते तमाम जजेस के जो सिग्नेचर वाले, मुझे कॉपी नहीं मिल रही है। अगर आपके पास है तो दे दीजिए। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि नगर निगम ने उसको अप्रूवल कैसे दिया है, जब तक अगर उसकी कॉपी, क्योंकि अब तक मैं ट्राई कर चुका हूं, ऑनलाइन तो सिर्फ दिखती है लेकिन सिग्नेचर वाली नहीं दिखती। तो आप मुझे ये बता दीजिए। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि संविधान लागू होने के लिए ये कॉन्स्टिट्यूशनल रीजन जरूरी है कि भाई आपको वो डॉक्यूमेंट तो दिखाना पड़ेगा, तभी तो अमितोष जी एक सेकंड करेंगे। मुझे जवाब दे दीजिए जी, जल्दी पूरा कीजिए ना, जल्दी पूरा। आप कॉपी दे दीजिए ना, मैं पैसे दे दूंगा, उसके खर्च लगेगा वो मैं दे दूंगा आपको। दीजिए ना आप, अरे जजमेंट की कॉपी दीजिए ना। अरे भाई साहब मुझे एक बात बताइए, कॉपी दीजिए आप। कुरैशी साहब, दिक्कत ये है कि 2019 से आप लोगों की गाड़ी आगे नहीं बढ़ पा रही है,
और इसी बात का पॉलिटिकल पार्टीज फायदा उठा रही हैं। आप बात को समझने की कोशिश कीजिए, आप बात को समझने की कोशिश कीजिए। अगर नहीं मैं दूसरी बात कह रहा हूं, अगर आप लोग थोड़ा सा लिबरल होंगे तो पॉलिटिकल पार्टीज फिर इसका फायदा नहीं उठा पाएगी। और जो बात मैं कह रहा हूं आप भी अच्छी तरह से समझ रहे हैं और अजय सर भी समझ रहे होंगे। अजय शुक्ला सर, पढ़ूं या ना पढ़ूं? नहीं आप पढ़िए, आपको उससे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे उससे कोई एतराज नहीं है। मैं समझता हूं कि देखिए सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को देखेंगे, बिल्कुल उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि किसी मंदिर को तोड़कर मस्जिद नहीं बनाया गया, इसका कोई सबूत नहीं। कॉपी दीजिए ना मुझे जजमेंट की कॉपी दीजिए। अरे मैं क्यों दूं भाई, आप सर्टिफाइड कॉपी मांग लीजिए, मुझे मत बताइए। आप आरटीआई लगाकर मान लीजिए जी। है आप नहीं मिल रही है। देखिए सर्टिफाइड कॉपी किसी भी चीज की मिलती है और मिल जाएगी, ऐसा कोई समस्या नहीं है। नहीं तो आप ऑनलाइन डाउनलोड कर लीजिए। अब इसमें मैं समय बर्बाद नहीं करूंगा, इसके लिए समय बर्बाद नहीं करूंगा। चर्चा के विषय पे आता हूं कि सीधी सी बात है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट ये बात बिल्कुल स्पष्ट कहता है कि मंदिर तोड़ के कोई मस्जिद नहीं बनाई गई। यह बात बिल्कुल स्पष्ट है, एएसआई की रिपोर्ट के आधार पर वो ये कहता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट यह बात भी कह रहा है कि 6 दिसंबर 1992 को जब मस्जिद तोड़ दी गई और वो टूटने के बाद में आज जो सिचुएशन है और जो भूमि अधिग्रहित की गई 2.75 एकड़ जो जमीन अधिग्रहित की गई, वो अधिग्रहित होने के बाद भूमि का टाइटल चेंज हो करके भारत सरकार हो गया। अब चूंकि वह जमीन का विवाद खत्म हो गया, क्योंकि विवाद उसका असली मालिक सरकार हो गई, तो इस आधार पर उस जजमेंट ने कहा कि यह जमीन मान्यता है। इस बात का पूरा विश्वास किया जाता है हिंदू मैथोलॉजी के लोगों में कि यहां राम का जन्म हुआ, इसलिए यहां पर मंदिर बन जाता है और मस्जिद को जितनी जगह है उससे डबल जगह यानी 5 एकड़ जमीन दे दी जाती है वहां से एक सक्षम दूरी पर। तो स्वाभाविक सी बात है, जो विवाद खत्म हो गया उसको अब जबरदस्ती क्यों ढोना चाह रहे हैं? वह विवाद अब है ही नहीं। पहली बात, वहां पर मंदिर बन चुका है, अब वहां कोई विवाद नहीं है, वहां राम का मंदिर है, तो यह एक तथ्य है। अब आता हूं दूसरी बात, वो जजमेंट सही था गलत था इस पर मैं नहीं चर्चा में जाऊंगा, ये बड़ी लंबी चर्चा है। लेकिन इतना जरूर चर्चा नहीं करेंगे जजमेंट की वैल्यू क्या है? भाई आप एक बात आइए, आप जाइए जजेस से पूछिए, सवाल कीजिए कि ये सही है कि गलत आपने किया क्या, तो कीजिए, जाके लड़ते रहिए, मर जाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखिए फिर आप जो हरकत करेंगे उस हरकत से सिर्फ अशांति पैदा होगी, उससे सिर्फ वह कानून का पालन नहीं होगा बल्कि अशांति पैदा होगी। आज जब हम कह रहे हैं कि संविधान के मुताबिक होगा, तो संबंध में हो रहा है शांति बहाली के लिए, संविधान के मुताबिक आज आप जाइए। आप अजीब मूर्खता की बात कर रहे हैं मिस्टर दानिश। आप जब जजमेंट को बदल देंगे, आप में हैसियत है कि जजमेंट को बदल देंगे? आप जजमेंट को बदल सकते हैं, आप जजमेंट को बदल सकते हैं। जब नहीं बदल सकते तो बेवजह की बात मत कीजिए। आज उसके आगे की सोचिए। प्रोग्राम में ये कहा, आप फिर मूर्खतापूर्ण बात कर रहे हैं। आप प्योर मूर्खतापूर्ण बात कर रहे हैं। आप जैसे लोगों ने ही देश को जलाया है, आप जैसे लोग ही देश में दंगे फसाद कराते हैं, आप जैसे लोग ही इस स्थिति में ले जाते हैं। अरे जब शांति से चीजों के हल निकल सकते हैं तो उस पे काम कीजिए। मैं इस चीज के बिल्कुल खिलाफ हूं कि कहीं पर कोई मंदिर मस्जिद खोदा जाए, मैं इसके पक्ष में नहीं हूं। मेरा मानना है जहां आपको पौराणिक खोजनी है उसे खोजिए। ठीक है अजय सर, जल्दी से 10 सेकंड में दानिश कुरैशी, उसके बाद अमितोष पारिक और रामदूत जी। दानिश कुरैशी जी, देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने फिर से रिपीट किया और अब मैं फिर कह रहा हूं कि ये जो बात कह रहे हैं ना, ये मुझे पत्रकार कम और चित्रकार ज्यादा नजर आते हैं भारतीय जनता पार्टी। अब रह गई बात, मैं उसी की बात कह रहा हूं कि जिस तरह से ये बात की जा रही है कि भाई सॉफ्ट हिंदुत्व और हार्ड हिंदुत्व, ऐसा कुछ है ही नहीं। सिर्फ मुसलमानों को बेवकूफ बनाना, किसी दूसरे को सर्टिफिकेट मत दीजिए।
दानिश किसी को सर्टिफिकेट मत दीजिए, सर्टिफिकेट देने का सर्टिफिकेट मत बांटिए। आप देखिए सुन लीजिए, दर्द हुआ ना आप आपको, जैसे दर्द लोग हुआ ना आपको, सर्टिफिकेट नहीं दर्द दे हुआ ना सकते, आपको, आपकी दर्द हुआ ना, हैसियत नहीं है, इसीलिए मैं कह रहा था कि मुल्लाओं आपको को कानून सर्टिफिकेट मत पता नहीं बांटिए। है। अरे मैं आपको आपको कानून आपको पता नहीं, कानून नहीं है। छोड़िए, आप हमें कानून मत सिखाइए, आप दलाली करिए, आप पत्रकार मत रहिए, आप दलाली करिए, आप पत्रकार मत रहिए। नहीं प्लीज, ये इस तरह की लैंग्वेज नहीं, प्लीज नहीं, इस तरह की लैंग्वेज नहीं, प्लीज नहीं, नहीं ये इस तरह की लैंग्वेज नहीं, डिबेट में नहीं, इस तरह की लैंग्वेज नहीं बर्दाश्त करेंगे, प्लीज नो। दानिश जी नो, प्लीज प्लीज माइंड योर लैंग्वेज, प्लीज नहीं, मैं नहीं, प्लीज इस तरह की भाषा नहीं, प्लीज इस तरह की भाषा नहीं, एक दूसरे के लिए इस तरह की भाषा नहीं, प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं। नहीं, ये दलाली वलाली क्या होता है ना, इस तरह की बातें क्यों करते हैं? अब भाई अब पत्रकारों को तो सॉफ्ट टारगेट बनाया जाता है पॉलिटिक्स में, छोड़ दीजिए ना प्लीज, इस तरह की भाषा क्यों? आप दूसरे कटमुल्ला मतलब क्या होता है? आप खाम में उखड़ रहे हैं भाई। जो दलाल क्या होता है? दलाल ऐसा होता है, जो मूर्ख होगा, जो मूर्ख मौलवी होगा उसको कटमुल्ला बोला जाता है। इसमें इतना उखड़ने वाली क्या बात है भाई साहब? धर्म को लेकर जो सेंटिमेंट आप लोग दिखा रहे हैं वही हिंदू सेना और दानिश कुरैशी हिंदू सेना के अध्यक्ष, और फिर आप में क्या फर्क रह जाएगा? हिंदू सेना के अध्यक्ष और आप में क्या फर्क रह जाएगा? अमितोष पारिक जी, एक एक करके प्लीज, मैं आ रहा हूं, एक एक करके प्लीज, आई रिक्वेस्ट, एक एक करके। अमितोष पारिक जी कुछ कहना चाह रहे हैं। अमितोष पारिक जी, बहुत बहुत धन्यवाद विवेक। मैं आपके माध्यम से एक रिक्वेस्ट करता हूं कि अगली आप डिबेट कराएं तो एक हार्ड इस्लाम और सॉफ्ट इस्लाम पे भी करा दीजिएगा, क्योंकि उससे भी पता चल जाएगा कौन किस तरफ खड़ा होता है। अभी बोल रहे थे माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पे इन्होंने ऑब्जेक्शन उठा दिया, अभी देश के संविधान की बात करते थे और कह दिया साइन का है। एक सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर होता है विवेक जी, और टेक्निकल नॉलेज है, उसके अंदर में साइन होते हैं, उनके नाम होते हैं, दैट स्पेसिफाइज देयर सिग्नेचर ऑन द ऑर्डर। कॉन्स्टिट्यूशन बेंच थी, के मोहम्मद जो थे, डॉक्टर के मोहम्मद वाज द आर्कियोलॉजिकल टीम मेंबर, उनका एक इंटरव्यू था विवेक जी, उसने कहा ट्रूथ आई नो, ट्रूथ आई सेड बाय के मोहम्मद, और वो अपनी आर्कियोलॉजिकल सर्वे की डिबेट में बताते हैं कि वी फाउंड अ टेंपल स्ट्रक्चर ओवर देयर, जिसको तोड़ के मस्जिद बनाई गई। लेकिन उससे आगे बढ़ते वो खत्म हो चुकी बात। इस देश के अंदर में जब भी संविधान की बात होती है, जब भी इस देश के अंदर में कानून की बात होती है, तो क्यों ऐसा होता है कि हर जगह एक विक्टिम कार्ड खेल लिया जाता है? प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट आया था 15 अगस्त 1947, तय कर दी, मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई, आपने अपने हिसाब से तय कर ली, तब जनमत था या संविधान था? वक्फ एक्ट आ गया तब जनमत था या संविधान था? सेक्युलरिज्म आ गया तब तो इमरजेंसी लग रही थी भाई, तब तो पत्रकारों की आवाज छीन ली थी, तब जनमत था या संविधान था? इस देश में निरंतर रूप से हिंदुओं को जिस 70 साल तक दबाया विवेक, आज अगर वो देख रहा है, और ये कहां ऑर्डर हो रहे हैं, क्या माननीय न्यायालय के आदेश का उल्लंघन हो रहा है? नहीं हो रहा। इसमें गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिए हैं और गवर्नमेंट के ऑर्डर पे स्टे नहीं है। अगर आप चोरी करते पकड़े गए और वहां पे मस्जिद ने अगर आपको चोरी कर ली, तो कुल मिला के सब संवैधानिक है। ये हार्ड इस्लाम और सॉफ्ट इस्लाम बताता है, ना कि सेक्युलरिज्म। जी नाजिम खान। हाँ देखिए विवेक भाई, अभी देखिए जिस तरीके से अभी अमितोष भाई ने के मोहम्मद जी को बीच में लेकर आए और कहा कि उन्होंने कहा है कि मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई। अभी देखिए हमारे अजय जी ने कितनी खूबसूरत बात कही है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा कि यहां मंदिर तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई गई। जब अजय जी ने बात कही तो अमितोष भाई तुम कौन सी बात लेके आते हो, कौन से संविधान की तर्क की बात करते हो? अरे सुन लीजिए भाई, अरे जब आपको सुना तो आप भी सुन लीजिए, आप झूठ मत बोलिए। जिस तरीके का आप झूठ का मगो डालेगा, टीवी चैनल पर बैठ के झूठ बोलते हैं, बंद कर दीजिए ये सब चीजें। के मोहम्मद ने ऐसा कहा तो है, जो बात अमितोष जी कह रहे हो, के मोहम्मद के हवाले से कह ये कहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट बड़े, ये के मोहम्मद बड़े भाई। सुप्रीम कोर्ट ने माना, सुन लीजिए, सुप्रीम कोर्ट ने माना मंदिर तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई गई। अभी अजय जी ने भी इसी बात को कही है। अजय जी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जमीन भारत सरकार की है, उसके आधार पर राम मंदिर का फैसला दिया गया है, और आप बात करते हैं कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई। झूठ बोलते हैं आप लोग। हमारी मस्जिद को किस तरीके से आप लोगों ने कब्जा करा, ये बताने की जरूरत है। बाबर की मस्जिद थी, आपकी थोड़ी थी। पानी का पानी हो गया, जिस तरीके से अभी अजय जी ने कहा है। वो क्या रहा है, संविधान की कौन सी धारा बता रहे हैं, कोर्ट के बात पे क्या ऑब्जेक्शन कर रहे हैं? के मोहम्मद वाज ए पार्ट एंड पार्सल ऑफ आर्कियोलॉजिकल टीम। सुन लीजिए अमितोष भाई, क्या अभी आपने अजय जी को नहीं सुना? भाई कह दीजिए, अजय जी की बात को कंडम कर दीजिए ना। वकील होते हैं। अरे अजय जी की बात को कंडम कर दीजिए। अजय जी झूठ बोल रहे, आप ऐसा बोलिए ना। पहले 2 बार सोचा करिए। अरे वो गूगल वाले आप लोग हैं, हम लोगों का इतिहास है। आप लोग हमारे इतिहास पे सर्च करते हैं, हम लोगों के इतिहास की जानकारी लेते हैं, तभी आप आकर टीवी डिबेट पर आकर हम लोगों को डिफेंड करते हैं। ये बात मान लीजिए आप लोग। अरे भाई, तो आप इनका भी तो कुछ इतिहास होगा, ये भी तो अपना इतिहास जानना चाहते हैं, सिर्फ आप ही अपना इतिहास जानिएगा। हाँ, भाई बाबर से पहले जिसने मंदिर बनवा दी वहां पर, अब वो मंदिर चाह रहे हैं, उसके बाद बाबर ने आके मस्जिद बनवा दी, तो वो मस्जिद चाह रहे हैं। अब तो विवाद ही खत्म हो गया, और देश अगर संविधान के हिसाब से चलता है, जो बात आप हर लाइन में कहते हैं,
तो फिर आगे बढ़िए, मूव ऑन कीजिए, क्यों 2019 के चैप्टर में फंसे हुए हैं? भाई अभी आपने कहा, हाँ सुन लीजिए अमितोष भाई, मैं एक पॉइंट बोलता फिर आप अपना काउंटर कर लेना। एक पॉइंट, 1984 में विश्व हिंदू परिषद ने जो मांग करी थी वो आज विश्व हिंदू परिषद ने फिर दोहराई है। हमें 3 मंदिर की मांग करी थी, काशी विश्वनाथ की मांग करी थी विवेक जी, राम जन्मभूमि की मांग करी थी और मथुरा की बात करी थी, वो भी ये नहीं दे सके। वो भी 500 वर्ष की लड़ाई के बाद माननीय सर्वोच्च न्यायालय से राम जन्मभूमि हिंदुओं को मिली, जिसको ये मान नहीं रहे। तो ये कौन सी विवादों की बात? जल्दी से नाज़िम खान, उसके बाद रामदूत जी के पास। विवेक भाई अभी आपने कहा कि इनका ये इतिहास जानकारी लेना चाहते हैं। भाई देखिए, हम लोगों का इतिहास हमने ब्रिटिश हुकूमत को घुटने पे टिका दिया। हम माफी वीर वाले इतिहास वाले लोग नहीं है। माफी वीर के इतिहास वाले कौन लोग हैं बताने की जरूरत नहीं, मुझे पता था। अरे जब मैं माफी वीर की बात कहूंगा तो जाहिर सी बात है आप बीच में आएंगे, क्योंकि माफी वीर हमेशा बीच में आते थे और ब्रिटिश हुकूमत को घुटने पे टिकाने वाले आज भी देखिए इंडिया डेली टेलीविजन के अंदर बैठे हुए। वो तो वीएचपी वाले कहते हैं कि आपका डीएनए भी हिंदुओं का। हाँ, बाबा आदम अलैहिस्सलाम की औलाद है जी, बाबा आदम अलैहिस्सलाम की औलाद है अमितोष भाई। कन्वर्जन कहते हैं कि तलवार के दम पर आप लोगों ने कन्वर्जन कर लिया, फिर कहते हैं कि हम माफी वीर नहीं है। वो वीएचपी का है, विश्व हिंदू परिषद वाले कहते हैं, मैं थोड़ी कर रहा हूँ। हाँ विवेक भाई देखिए, यही तो भरम है विश्व हिंदू परिषद का कि किस तरीके की बात करें। भाई अगर इस्लाम तलवार के जोर पे होता तो आज अमितोष खान होते, अमितोष जी नहीं होते, अमितोष खान होते। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जल्दी से सुन लीजिए, इस्लाम जो है, इस्लाम की अच्छाइयों को देखकर लोगों ने प्रभावित होकर इस्लाम को। पाकिस्तान बांग्लादेश में कई अमितोष पारिक खान हो गए वहां पर, चिंता मत कीजिए आप। महंत रामदूत जी के पास जा रहा हूं। रामदूत जी, ये जो सिलसिला है अब रुकना चाहिए, मंदिर वाला। और जैसे कि अमितोष भी कह रहे हैं कि विश्व हिंदू परिषद ने 3 जगह की बात कही, आज फिर से वो दोहराई हो बात। देखिए विवेक जी, सिलसिले तब रुकते हैं जब सामने वाला अपने आप को स्वीकार करे कि हमसे गलतियां हुई हैं, या मंदिर तोड़ के मस्जिदें बनाई गई है, लेकिन सामने वाला ये छाती ठोक के कह रहा है कि नहीं, हमने जो किया वो उचित किया और वो हम करते रहेंगे और ऐसा ही हमें संविधान अधिकार देता है, तो फिर कहीं ना कहीं ये बात थोड़ी स्वाभिमान की आ जाती है। अगर ऐसी कोई बात है कि सिलसिले तब रुकते हैं जब अगर आप रोकना चाहें, लेकिन अगर इस्लाम या इस्लाम के अनुयायी इसे रोकने की इच्छा में नहीं है और वो कहते हैं कि नहीं, हम संविधान के अधिकार पे जो हमें मिला है उस पे हमें गर्व है और जो हम ले सकते हैं, आपसे छीन सकते हैं, वो हम लेके रहेंगे, तो फिर संविधान हमें भी अधिकार देता है कि हम। ठीक है दानिश जी, जल्दी से 10 सेकंड। अगर आप एक तरफ से जोर लगाया जाएगा तो जाहिर सी बात है दूसरी तरफ से भी जोर लगाया जाएगा। दानिश कुरैशी जी। देखिए, मैं तो सिर्फ इतना ही कहूंगा कि बहुत सारे अधिकारियों की बात कर रहे थे, एएसआई के कर्मचारी की बात कर रहे थे अमितोष पारिक जी। उनको याद हो तो डीवाई चंद्रचूड़ साहब, जो कि एक वो जज के जो पूरी पैनल थी उसमें से एक थे, और उनका ये स्टेटमेंट था कि मैंने खुद भगवान से उसमें मदद मांगी, जबकि भगवान तो बाबरी मस्जिद वाली मैटर में खुद पक्षकार। ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि इस चैप्टर को क्लोज करके आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन मैं ये मानता, साथ मैं भी ये भी मानता हूं कि जो भी इस मामले में आप लोगों की तरफ से बयान आते हैं उससे ये साफ जाहिर होता है कि बाबरी मस्जिद को लेकर जो दलील दी जाती है या फिर जो बात रखी जाती है वो ऐसे ही दी जाती रहेगी। और एक बड़ा समाज का एक बड़ा तबका जो है वो आज भी राम मंदिर को मान्यता देने के लिए तैयार नहीं है, बशर्ते सुप्रीम कोर्ट से फैसला आ गया है। ये इस समाज के अंदर, इस देश के लिए ठीक बात नहीं है। इस बात को समझने की कोशिश हमें करनी होगी और साथ बैठकर करनी होगी। आप